आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का अपने सिलेबस में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो इस डेफिनेशन में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज का टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 एक्टिविटीज होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये 5 फंक्शंस या 5 एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा पार्ट है इसका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। पहले इसका मीनिंग समझ लेंगे, फिर इसके इन तीनों एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस का मतलब हम लोग समझे, इस डेफिनेशन का ये पहला एलिमेंट लिया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब मैनेजमेंट खुद से करने का नहीं, मैनेजमेंट कराने का, किसी से करवाने का। किसी से का मतलब एम्प्लॉय से करवाने का, पर्सनल से करवाने का एक प्रोसेस है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। गोल को अचीव करने का, टारगेट को अचीव करने का, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, एम को अचीव करने का। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसी से करवाकर, एम्प्लॉय से करवाकर, किसी एम्प्लॉय के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक प्रोसेस है। और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है? 2 तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि पहले इफेक्टिवनेस पर फोकस किया हुआ है, एफिशिएंसी पर बाद में। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ही समझेंगे। कोई भी काम इफेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का गोल या कोई भी गोल इफेक्टिवली अचीव हुआ है, इसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि राइट टास्क होना चाहिए, राइट टास्क एट द राइट टाइम। इफेक्टिवनेस मीन्स इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क। टास्क सही होना चाहिए। और दूसरी बात, वो टाइम पर होना चाहिए। अगर राइट टास्क टाइम पर हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी काम लोगों के सहयोग से, उनके कोऑपरेशन से अचीव करते हैं। कैसे? इफेक्टिवली। मतलब गोल को, राइट गोल को अचीव करना, राइट टाइम पर अचीव करना इफेक्टिवनेस है। इसके बाद इफिशियंसी। इफिशियंसी के भी 2 एस्पेक्ट हैं। इफिशियंसी के अंदर मेनली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि जो हमारा आउटपुट हो उसका वैल्यू, उसमें जो इनपुट लग रहा है उससे ज़्यादा हो। तो इफिशियंसी के अंदर 2 बातें हैं। क्या? कि ये डूइंग द टास्क करेक्टली, जो काम करने का, जो टास्क करना है उसका तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होने का मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कॉस्ट कम से कम लगे, मिनिमम कॉस्ट लगे, और मिनिमम और विथ डूइंग द टास्क करेक्टली, सही तरीके से हो और मिनिमम कॉस्ट पर हो। तो मैनेजमेंट के अंदर ध्यान में रखेंगे कि ये 3 बातें, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब जरा ये भी समझेंगे कि ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में जो हम लोग इन 3 बेसिस पर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। पहला तो मीनिंग के बेसिस पर। मीनिंग के बेसिस पर इफेक्टिवनेस
is concerned with achieving the goal on time, or efficiency is doing the task correctly with minimum cost. दूसरा, फोकस के बेसिस पर कि इफेक्टिवनेस में किस बात पर फोकस है, इफिशियंसी में किस बात पर फोकस है। इफेक्टिवनेस में फोकस होता है एंड रिजल्ट पर, कोई किसी भी टास्क के एंड रिजल्ट को पाने पर फोकस होता है इफेक्टिवनेस में, और इफिशियंसी में फोकस होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो कोई भी रैशनल डिसीजन होता है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस पर। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा हो तो वो डिसीजन लेते हैं, नहीं हो तो नहीं लेते हैं। मतलब इफिशिएंट होने का मतलब गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। तीसरा डिस्टिंक्शन होता है कंसर्न से। कंसर्न के बेसिस पर इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विथ डूइंग द राइट टास्क and efficiency is concerned with doing the task correctly. तो इस तरह से मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या, कि ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके 3 एलिमेंट्स हैं। प्रोसेस के अंदर वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो 5 होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम एंड